इधर उधर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी जरूरत है बॉडी की मान लो 1600 कैलोरीज की और आप सीधे 1000 कैलोरी पे आ गए, एक दो दिन से ऊपर नहीं चल पाओगे, उसके बाद अंदर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लग जाएंगे। अब आप बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। जो लोग ये डाइटिंग करते हैं आप देखोगे उनकी स्किन लटक जाएगी, या वैसे तो पतले हो गए, देखने में सिक्सी पहलवान लग रहे हैं, लेकिन जो फैट है वो लटक रहा है। मतलब जो पेट है ना उसके आसपास में आप देखोगे अगर ऐसे हाथ लगा करके, अब अगर आप लड़के हो तो लड़के का हाथ लगा सकते हो, लड़कियों के पास लगाना जा करके, एक बार देखने दो मुझे आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, फैट लटक जाएगा, मतलब बॉडी में से फैट नहीं गया है, मसल्स गिर गई है। मसल्स गिरने की वजह से वेट लॉस हो गया है, और वो वेट मशीन पे देख करके खुश हो रहे हैं लोग कि मेरा वेट लॉस हो गया, मेरा इतना किलो कम हो गया, उतना किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं। आप बैठ सकते हैं तो किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका काफी वेट लॉस हो गया, 10 मिनट से खड़े हो, इसीलिए मैंने आपको खड़े रखा था। बहन न्यूट्रिशनिस्ट है फिर भी। तो न्यूट्रिशन की सही नॉलेज मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। अगर मैं न्यूट्रिशन का, अब मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से फिट रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता नहीं रहा कि आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मेक सेंस? हाँ, और ये नॉलेज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के पास में होनी ही चाहिए कि हमारी जो भी डाइट है, जो भी हम खाते हैं, उसमें कितने कार्ब्स होने चाहिए। कार्ब्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। लोग क्या गलती करेंगे, फैट को ही निकाल देंगे अपनी डाइट में से। उससे क्या होगा, आपका जो फेस है उस पर से ग्लो चला जाएगा। अभी आपको एक ग्लो नजर आ रहा है फोटो में, एक चमक नजर आ रही होगी। वो चमक क्यों है, वो फैट की वजह से है, प्रोटीन की वजह से नहीं है। प्रोटीन की वजह से मसल से, हाँ समझ गए। तो हमको पता होना चाहिए क्या चीज से क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, फैट से। फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के, एक लुब्रिकेंट की तरह वो काम करता है। उसके अलावा जो आपकी स्किन है उसके लिए बहुत जरूरी है, अंदर जो बॉडी के फंक्शन है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो फैट भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि फैट कम करना है, रोटी पर से घी लगाना बंद और हम सोच रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छी डाइटिंग चल रही है, ऐसा नहीं होता है। ये सब कर रहे होगे आप लोग, लेकिन ये क्या है, बिना सोचे समझे एक्ट करने वाली बात है। कि किसी ने कह दिया ऑलिव ऑयल अच्छा होता है तो ऑलिव ऑयल यूज करना शुरू कर दिया, और उससे पूछा जाकर के दुकानदार से सबसे बढ़िया कौन सा होता है, जो ऑलिव ऑयल जो चला है नया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया होता है, वो लेकर के आए, उसमें पकौड़े तल करके खा रहे हैं। जबकि ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो कुकिंग के लिए नहीं होता है। कुकिंग के लिए जो हमारे इंडियन ऑयल है वो बेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल हो गया अगर आपको प्योर कहीं से मिल जाए तो, हाँ। उसके अलावा अपना देसी घी हो गया, वो कोई बुरा नहीं है। कोकोनट ऑयल इज बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। तो न्यूट्रिशन का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि मेरा अगर डेली रूटीन क्या है, आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा पहले जो वेट था दैट वाज अराउंड 85 kg, आज की डेट में है अराउंड 69 kg, 68 to 69। और मजे की बात क्या है, अगर एक पूरा एक टेस्ट होता है बॉडी का, उसको बीएमआई टेस्ट बोलते हैं, उसमें क्या होता है हमको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में जो मसल परसेंटेज है वो क्या है, फैट परसेंटेज है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। समझ गए? मतलब न्यूट्रिशन में और हेल्थ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको समझना होता है अपनी खुद की बॉडी को कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे मेरी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद में जो भी अपने दिनचर्या के सुबह के काम होते हैं वो करे, ठीक है, ब्रश किया, जो भी होता है वो किया, उसके बाद में इमीडिएटली फ्रूट खाना है। ये मैं करता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना है। क्यों करता हूँ, क्योंकि उस वक्त बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसको उठाना है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, बनाना, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टू ईट इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस पे आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अनार खाने लग गए तो हो गया काम, आपका लगे रहोगे 1 घंटे तक। ये काम दादी करे तो अच्छा लगता है, ये दादी नानी के लिए छोड़ दो कि आज अनार खाने का बड़ा मन है, ले बेटा में लगे हुए हो, स्वेटर बुन रही हो साथ साथ में, है ना। ये लेकिन हम लोग ये इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम ये कह सके। तो मेरे लिए जो फेवरेट है दैट इज बनाना। उसके साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लो। जैसे फ्रूट के साथ में अगर आपने थोड़े से भीगे हुए बादाम खा लिए तो अब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी एक मील हो गई। आपकी बॉडी को आइडियली हर 3-3 घंटे में एक मील चाहिए। ये हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में सीधा लंच किया, कितने घंटे बाद उसके बाद में सीधा डिनर, और डिनर तक तो हम हफ्सी बन चुके होते हैं, हाँ, मर रहे होते हैं कि लाओ खाना लाओ। 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है। आपको कभी भी इतनी ज्यादा भूख नहीं लगनी चाहिए कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ। ये इसका लॉजिक है कि हर 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है। उसके बाद में पार्क चला गया, 10 से 15 मिनट वॉक कर लिया। अब वहां पर जाकर के क्या करना है वो अंदर से आ रहा होता है। कभी होता है कि बैठ करके आराम से लोगों को देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ। कभी है स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, कभी है कि कुछ बेसिक से पुशअप्स करने का मन कर रहा है, पुशअप्स कर लिया। मतलब कोई रूटीन नहीं है, आप समझिए। रूटीन ये है कि मुझे डेली जाना है 15 मिनट के लिए, लेकिन ये नहीं है कि वहां पे जाकर के क्या करना है। तो इससे क्या होता है कि वो बोरिंग नहीं होता कभी भी, क्योंकि रोज कुछ अलग हो रहा होता है। बट ये अगर मैं कहूँ कि मुझे डेली पार्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिट रहना है, इट गेट्स सो बोरिंग, आपका मन ही नहीं करेगा अगले दिन जाने। तो मुझे रोज मजा आता है, रोज मैं कुछ अलग देख रहा होता है। जैसे वहाँ पे बैठा तो मैं एक दिन क्या ऑब्जर्व कर रहा था, ये अजीब सी चीजें आपको कह रहे क्या बातें कर रहे हैं, समझ आ रही है नहीं, ऊपर से जा रही है। हाँ, एक दिन मैं क्या देख रहा था कि हमारे घर के पास में एक पार्क है, वहाँ पर डेली ना लोग वहाँ पे जाकर कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, तो बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। नॉर्मली ये रोज होता था, लेकिन उस दिन मैंने एक अजीब चीज देखी, वहाँ पे कोई कबूतर नहीं था। फिर मैंने देखा क्या चक्कर है, तो वहाँ पर एक पोल है, लाइट का एक पोल है, जहाँ पर वो जगह है जहाँ पर कबूतरों के लिए दाना डालते हैं। उस पोल के ऊपर एक चील बैठी हुई थी, देयर वाज एन ईगल सिटिंग देयर। मैं देख रहा था आराम से वहाँ पर बैठा हुआ फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। दिस इज मेडिटेशन, आप समझ गए, दिस इज मेडिटेशन। देखो क्या किया मैंने यहाँ पे कि हेल्थ को मेडिटेशन से लिंक कर दिया और पता भी नहीं लगा। मेडिटेशन क्या समझते हो आप लोग कि आपको एक मंत्र दे दिया और उसको जपे जा रहे हैं, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब क्या है, ध्यान देना एक जगह पर, अपने थॉट्स को देख लेना मेडिटेशन है, अपने माइंड को ऑब्जर्व कर लेना मेडिटेशन है, अंदर गुस्सा उठ रहा है उसको जान लेना मेडिटेशन है, अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद में हालत खराब हुई पड़ी है, होता है, हाँ अभी हुआ है अरे कहानियां सुनी है, क्या हो गया यार, हाँ चल बोतल लेके आते हैं 2-3। उसके आसपास आपको प्रोटीन लेना है, उसके लिए भी लोग बोलते हैं इतने टाइम्स लेना है, ये लेना है वो लेना है, पर उसके थोड़ा सा आसपास होना चाहिए। तो 70 अगर आप
आपका वेट है तो मिनिमम आपको 50 ग्राम तो लेना ही लेना है अपने सर्वाइवल के लिए। लोग इतना भी नहीं लेते, उल्टी सीधी डाइट खा रहे होते हैं और चीज़ों को मिक्स किया जाता है। जैसे इंडिया में खिचड़ी बहुत चलती है तो वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें दाल को और चावल को मिक्स किया जा रहा है। तो चावल में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो दाल में नहीं है, दाल में कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो चावल में नहीं है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है सब चीज़ें? चल रहा है, काम का लग रहा है, भूख लगी है, भूख लगी बनाए पानी खड़े उठ रहे। उसके बाद में 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 बजे के आसपास में आई टेक एन एप्पल। वो एप्पल मैं अपने साथ में ऑफिस ले जाता हूँ तो एक डब्बे में एप्पल डाला, ले गया, या कभी कोई दूसरा फ्रूट ले गया। फ्रूट से क्या मिल रहा है? फाइबर मिल रहा है। बॉडी के लिए क्या मील को अच्छा टाइम देना है। इट्स नॉट जस्ट गल्पिंग इनसाइड, फटाफट खा लिया, फिनिश कर लिया। यू हैव टू च्यू इट वेल, यू हैव टू डाइजेस्ट इट वेल। उससे क्या होगा? बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा एंड देयर वुड बी अ सैटिस्फैक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप मेरे फेस पे भी एक हल्की सी स्माइल देख रहे होंगे, दैट इज बिकॉज़ मेरा एक सेशन है जिसमें मैंने इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है कि च्यू योर फूड 32 टाइम्स। बिल्कुल कि आप अगर अपने फूड को 32 बार च्यू करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई राइट। बेसिकली इसका द बॉटम लाइन इज कि हमने फूड खाने में टाइम अच्छा देना है। एटलीस्ट 45 टू 50 मिनट्स हमने अपने मील को देने हैं, जिससे हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बेटर होगा। अगर हम अच्छे से च्यू करेंगे, डाइजेशन भी अच्छा होगा एंड देयर वुड बी अ सैटिस्फैक्शन, एज आई सेड, सैटिस्फैक्शन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि भूख भी हमें जल्दी नहीं लगेगी। जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया 8 to 9 के बीच में, अराउंड 1:32 के आसपास गो फॉर योर लंच। गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। ये गैप मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ? जब हमारा बीच का जो फेज होता है बिटवीन द टू मील्स, उस टाइम पे इफ यू हैव हर्ड अबाउट इंसुलिन, हमारा एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है पैनक्रियाज में से, उसका लेवल कम हो जाता है। तो जब उसका लेवल कम होता है तो फैट बर्निंग फेज आती है, बॉडी का फैट बर्न होता है एंड इट्स इन अ हेल्दियर वे, इन अ गुड मैनर। तो बॉडी को टाइम मिलता है फैट लूज करने के लिए अगर हमने 4 to 5 आवर्स का गैप दिया। थिंक इट्स मोर टू डू विद डिफरेंट बॉडी टाइप्स। क्योंकि जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं बीच में एक स्नैकिंग जरूर करता हूं इन द सेंस अराउंड 12 बजे के आसपास मैं भी एक एप्पल खा लिया। ठीक है, लेकिन वो स्नैकिंग क्या कर रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के खा लिया। सपोज हम किचन में गए, कुछ पकौड़े ही बन रहे हैं, हमने स्नैकिंग करनी है, अच्छा जी हमने 2 पकौड़े खा लिए। नो, स्नैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके इंसुलिन लेवल को स्टीपली रेज ना करे। एक होता है आपने कुछ सपोज शुगर हो गया, जैसे हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हम कहते हैं, उन चीजों से हमारे शुगर लेवल्स एकदम से इंसुलिन लेवल इमीडिएटली राइज करते हैं और इमीडिएटली नीचे भी आ जाता है। अभी जो लोग देख रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट अभी जो लोग देख रहे हैं, मैं ये अज्यूम करता हूं उसमें से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है डाइट और न्यूट्रिशन की। तो पहले आप ये बताइए कि सिंपल कार्ब्स में और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं सपोज जिसकी हम शुगर, व्हाइट ब्रेड, मैदा, इन चीजों से क्या होता है, जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, इन चीजों से हमारा इंसुलिन लेवल जिसे मैं कह रही हूं या शुगर लेवल्स जो बॉडी में होते हैं बहुत ही स्टीपली राइज करते हैं और फिर एकदम से नीचे भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, भूख भी जल्दी लगती है फिर। बट व्हेन वी गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम कहते हैं बार्ले इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लोग पहले इसका खाया करते थे, पहले के लोग बार्ले हो गया, राय हो गया, दीस डेज बार्ले इज जॉ। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में बेसिकली फाइबर और स्टार्च आता है हमारा। फाइबर जैसे आपने बोला फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड हो गया, स्टार्च में पोटैटोस हो गया, स्वीट पोटैटोस हो गया, ग्रेन्स में बार्ले हो गया, बकव्हीट हो गया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। लंबा टाइम लगता है तो सैटिस्फैक्शन भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहती है। आपको भूख बहुत जल्दी नहीं लगती है, पेट आपका भरा रहता है। तो वो 4 से 5 घंटे का गैप मेंटेन करना इजी हो जाता है। ब्राउन राइस इज आल्सो वेरी गुड। सिंपल खाना खाना है, सात्विक भोजन खाना है जिसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सात्विक अगेन अगेन, तो जो नॉनवेज खाते हैं उनका क्या होगा? जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आई वोंट से इट रॉन्ग बिकॉज़ वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा इंटेक है एंड दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी ऐसी है जो कि डाइजेस्ट कर लेती है। सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर किसी का चीजों को डाइजेस्ट करने का या बॉडी का मेटाबॉलिज्म सबका अलग-अलग है। तो कई लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं तो गो फॉर इट, नो हार्म इन इट। अगर कोई वीगन है या वेजिटेरियन है तो उसके लिए प्रोटीन के क्या-क्या अच्छे ऑप्शंस हैं? प्रोटीन आइडियली कितना होना चाहिए एक दिन में? प्रोटीन देखो, प्रोटीन का इंटेक शुड बी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, कि एक जनरल क्राइटेरिया है पर केजी के हिसाब से, पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। फॉर एग्जांपल समबडी हु इज 78, जिसका बॉडी वेट है तो अराउंड 75 टू 78 इंटेक होना इन अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली होता नहीं है बट होना चाहिए। मैं वही कहना चाह रही हूं कि कार्ब्स का इंटेक हम कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन का इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। मतलब मसल मास मेंटेन करने के लिए, जनरल इम्यूनिटी बिल्ड अप करने के लिए, एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना इज गुड। उसके आसपास आपको प्रोटीन लेना है, उसके लिए भी लोग बोलते हैं इतने टाइम्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है, पर उसके थोड़ा सा आसपास होना चाहिए। तो 70 अगर आपका वेट है तो मिनिमम आपको 50 ग्राम तो लेना ही लेना है अपने सर्वाइवल के लिए। लोग इतना भी नहीं लेते, उल्टी सीधी डाइट खा रहे होते हैं और चीज़ों को मिक्स किया जाता है। जैसे इंडिया में खिचड़ी बहुत चलती है तो वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें दाल को और चावल को मिक्स किया जा रहा है। तो चावल में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो दाल में नहीं है, दाल में कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो चावल में नहीं है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है सब चीज़ें? चल रहा है, काम का लग रहा है, भूख लगी बनाए पानी खड़े उठ रहे। उसके बाद में 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 बजे के आसपास में आई टेक एन एप्पल। वो एप्पल मैं अपने साथ में ऑफिस ले जाता हूँ तो एक डब्बे में एप्पल डाला, ले गया, या कभी कोई दूसरा फ्रूट ले गया। फ्रूट से क्या मिल रहा है? फाइबर मिल रहा है। बॉडी के लिए क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैट को बिल्कुल ही हटा देते हैं, यानी रोटी पर से मानो घी बिल्कुल ही नहीं लगाना है, तेल डालना ही नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन बचा। उसमें भी कार्ब्स की रेशो बहुत ज्यादा है, प्रोटीन की कम है और फैट की 0 है। ये तो बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड है। ये बॉडी की वीकनेस का मेजर कॉज है जब लोग अपनी बॉडी से फैट हटा देते हैं। ऑयल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देसी घी जो कि सबसे अमेजिंग ऑयल है एज अ ल्यूब्रिकेंट हमारी बॉडी के लिए। जॉइंट पेन्स फीमेल्स को हो जाती हैं, अर्थराइटिस के इश्यूज हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अपनी डाइट से फैट बिल्कुल ही हटा देते हैं एंड दे आर वेरी गुड फैट्स, जैसे कुकिंग कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट। मे बी द रीजन इज जो आप कह रहे हैं ना कि गुड फैट लोग हटा देते हैं अपनी डाइट से, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, ईटिंग ऑफ फैट इज इक्वल टू बॉडी फैट। वो ये समझते हैं कि फैट खाने का मतलब फैट बॉडी में आ जाएगा सीधा, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। फैट बहुत जरूरी है। गुड फैट इज रियली गुड फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे मैंने बोला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। फ्यू एग्जांपल्स प्रोटीन के अगर मैं आपको दूं, नट्स हो गए, बेसन का चीला जैसे हम कह रहे हैं, बेसन हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो आप ब्रेकफास्ट में इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के यू कैन हैव इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और एल्स अगर आप पोहा या उपमा ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, विद दैट यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ अ मिल्क और अ ग्लास ऑफ अ शेक। सपोज मैंगो शेक जैसे आजकल हम कहें कि उसमें एक फ्रूट भी आ गया और साथ में आपका प्रोटीन पोर्शन मिल्क भी आ गया, तो ये इट्स अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट विद वेरी लेस शुगर या विद नो शुगर? नो शुगर आई वुड से, क्योंकि उसमें अपना एक नेचुरल कंटेंट है। मैंगो itself has a natural content sugar. Good point. तो So what you're saying is consume natural sugars is very rather important. than ये जो processed sugar प्रोसेस्ड शुगर वही जो हमने बात किया कि उसमें स्पाइक आता है एकदम से, Right. और आपके इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज होंगे, एनर्जी लेवल्स भी इमीडिएट इंक्रीज होंगे और इमीडिएट नीचे भी आ Dip कर जाएंगे। जाएंगे, और साउथ इंडियन में यू कैन हैव इडली विद सांबर। सांबर इज प्रोटीन, दाल हो गई, साथ में आप इडली खा रहे हो, कार्ब्स का भी पोर्शन हो गया, तो इट्स अ कंप्लीट मील। एक मैं चीज और मेंशन करना चाहूंगी, इट्स अ कॉमन सेइंग जैसे कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। क्यों कहा जाता है? एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पॉलीफिनॉल्स, एवरीथिंग इज देयर इन वन एप्पल। ये जो तीनों टर्म्स आपने यूज करी, इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर हाँ, देंगे? मैक्रो में जैसे ज़्यादा में आ गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। माइक्रो में जैसे विटामिन, मिनरल्स। फिर आई टॉक्ड अबाउट पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स बेसिकली क्या होता है, ये हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड लेवल डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और बेटर करता है, बावल मूवमेंट्स को और डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आपने एक और एक वर्ड यूज किया, मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑन अ जनरल क्राइटेरिया वी सेज कि जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन लेवल, मतलब बॉडी की स्पीड क्या है उसको डाइजेस्ट करने की। और इसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो क्रैश डाइट्स आजकल लोग फॉलो करते हैं, उसकी वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, ब्लंडर, दे डू ब्लंडर्स विद देयर बॉडी, क्योंकि बॉडी एक ऐसे मोड में चली जाती है, स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, जहाँ पे बॉडी को ये हो जाता है कि अब तो पता नहीं कल क्या होने वाला है, तो सब कुछ प्रिजर्व कर लो, फैट को प्रिजर्व कर लो, इसको प्रिजर्व कर लो, उसको प्रिजर्व कर लो, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इन अ फॉर्म ऑफ, मतलब वो बैड फैट की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ कम खाने से कुछ नहीं होता है, सही खाने से होता है। एग्जैक्टली। तो अभी तक आपने ब्रेकफास्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए कि उसमें क्या क्या खा सकते हैं और किस तरह से खा सकते हैं, किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग तरह के फूड्स को। लंच में और डिनर में क्या करना चाहिए? लंच में बहुत कॉमन है, वी कैन गो फॉर प्रोटीन से। अगर मैं स्टार्ट करूं, स्प्राउट्स हो गए और दाल, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए जैसे राजमा, चना, लोबिया, ऑल दीज आर वेरी गुड। कि दोपहर में वी कैन हैव, क्योंकि राइस, इट्स गुड टू हैव राइस इन आफ्टरनून्स। व्हाट अबाउट सैलेड? सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर, एज वी सेड अर्लियर ऑल्सो, कि सैलेड का पोर्शन होना, वेजिटेबल्स का पोर्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी बावल मूवमेंट्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज ना हो, इसके लिए सैलेड का पोर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन फॉर फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑब्वियसली ये थोड़ा हमें वही कि ज्यादा टाइम के लिए हमारा पेट भरा भी रहता है इफ वी हैव अ पोर्शन ऑफ सैलेड अलोंग विद अ मेजर मील। जैसे हमने कोई दाल ले ली, राइस ले लिए, सैलेड ले लिया, और इवन पीपल इफ दे वांट टू गो फॉर ग्रीन टी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैट को बिल्कुल ही हटा देते हैं, यानी रोटी पर से मानो घी बिल्कुल ही नहीं लगाना है, तेल डालना ही नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन बचा। उसमें भी कार्ब्स की रेशो बहुत ज्यादा है, प्रोटीन की कमी और फैट की ये जीरो तो बिल्कुल ही इम्बैलेंस है। ये बॉडी की वीकनेस का मेजर कॉज है जब लोग अपनी बॉडी से फैट हटा देते हैं। ऑयल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देसी घी जो कि सबसे अमेजिंग ऑयल है एज अ लुब्रिकेंट हमारी बॉडी के लिए, जॉइंट पेन्स फीमेल्स को हो जाती हैं, आर्थराइटिस के इश्यूज हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अपनी डाइट से फैट बिल्कुल ही हटा देते हैं। एंड देयर आर वेरी गुड फैट्स, जैसे कुकिंग कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट। मे बी द रीजन इज, जो आप कह रहे हैं ना कि गुड फैट लोग हटा देते हैं अपनी डाइट से, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, ईटिंग ऑफ फैट इज इक्वल टू बॉडी फैट। वो ये समझते हैं कि फैट खाने का मतलब फैट बॉडी में आ जाएगा सीधा, जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। फैट बहुत जरूरी है, गुड फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सब कुछ होना बहुत जरूरी है। फ्यू एग्जांपल्स प्रोटीन के अगर मैं आपको दूं, नट्स हो गए, बेसन का चीला जैसे हम कह रहे हैं, बेसन हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो आप ब्रेकफास्ट में इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के यू कैन हैव इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और एल्स अगर आप पोहा या उपमा ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे हो, विद दैट यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ अ मिल्क और अ ग्लास ऑफ अ शेक। सपोज मैंगो शेक जैसे आजकल हम कहें कि उसमें एक फ्रूट भी आ गया और साथ में आपका प्रोटीन पोर्शन मिल्क भी आ गया, तो ये इट्स अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट विद वेरी लेस शुगर या विद नो शुगर। नो शुगर आई वुड से, क्योंकि उसमें अपना एक नेचुरल
कंटेंट है, मैंगो इटसेल्फ हैज अ नेचुरल कंटेंट हाँ, good point. So what you're saying is consume natural sugar rather than ये जो processed sugar होती है. प्रोसेस्ड शुगर वही जो हमने बात किया कि उसमें स्पाइक आता है एकदम से Right. और आपके इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज होंगे, एनर्जी लेवल्स भी इमीडिएट इंक्रीज होंगे और इमीडिएट नीचे भी आ नीचे आ जाएंगे। जाएंगे, और साउथ इंडियन में यू कैन हैव इडली विद सांबर, सांबर इज अ प्रोटीन, दाल हो गई, साथ में आप इडली खा रहे हो, कार्ब्स का भी पोर्शन हो गया, तो इट्स अ कंप्लीट मील। एक मैं चीज और मेंशन करना चाहूंगी, इट्स अ कॉमन सेइंग, जैसे कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। क्यों कहा जाता है? एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पॉलीफेनॉल्स, एवरीथिंग इज देयर इन वन एप्पल। ये जो तीनों टर्म्स आपने यूज करी इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ, करेंगे? मैक्रो में जैसे ज्यादा में आ गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, माइक्रो में जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, फिर आई टॉक्ड अबाउट पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स बेसिकली क्या होता है? ये हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड लेवल डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और बेटर करता है, बावल मूवमेंट्स को और डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आपने एक और एक वर्ड यूज किया, मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑन अ जनरल क्राइटेरिया वी सेज कि जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन लेवल, मतलब बॉडी की स्पीड क्या है उसको डाइजेस्ट करने की। और इसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम हाँ, रॉन्ग, हाँ, कि ये जो क्रैश डाइट्स आजकल लोग फॉलो करते Exactly, हैं I उसकी वजह से totally पूरा agree. मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता खराब है, होता है they body do का. blunders with their body। क्योंकि बॉडी एक ऐसे मोड में चली जाती है, स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, Exactly, हाँ. जहाँ पे बॉडी को ये हो जाता है कि अब तो पता नहीं कल क्या होने वाला है, तो सब कुछ प्रिजर्व कर लो, कर लो, फैट को प्रिजर्व कर लो, इसको प्रिजर्व कर लो, उसको प्रिजर्व Exactly, कर तो लो. वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम Right. बोलते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो Right. इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ, मतलब वो बैड फैट की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ कम खाने से कुछ नहीं होता है, सही खाने से होता है. एग्जैक्टली। तो अभी तक आपने ब्रेकफास्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए कि उसमें क्या क्या खा सकते हैं और किस तरह से खा सकते हैं, Right. किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग तरह के फूड्स को. लंच में और डिनर में क्या करना चाहिए? लंच में बहुत कॉमन है, वी कैन गो फॉर प्रोटीन से। अगर मैं स्टार्ट करूं, स्प्राउट्स हो गए और दाल, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, जैसे राजमा, चना, लोबिया, ऑल दीज आर वेरी गुड। कि दोपहर में वी कैन हैव, क्योंकि राइस, इट्स गुड टू हैव राइस इन आफ्टरनून्स। व्हाट अबाउट सैलेड? सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइबर, एज वी सेड अर्लियर आल्सो, कि सैलेड का पोर्शन होना, वेजिटेबल्स का पोर्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी बावल मूवमेंट्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज ना हो, इसके लिए सैलेड का पोर्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन फॉर फीलिंग ऑफ फुलनेस. फुलनेस ऑब्वियसली, ये थोड़ा हमें वही कि ज्यादा टाइम के लिए हमारा पेट भरा भी रहता है, इफ वी हैव अ पोर्शन ऑफ सैलेड अलोंग विद अ मेजर मील। जैसे हमने कोई दाल ले ली, राइस ले लिया, सैलेड ले लिया, और इवन पीपल इफ दे वांट टू गो फॉर ग्रीन टी,